आदरणीय प्रधानाध्यापक पिता महोदय, समस्त गुरुजन, एसएलसी के अध्यक्ष महोदय, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सूक्ष्म सा परिचय में आपको ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो हमारे छोटे भाई गणेश राणा जी ने बहुत सुंदर और अच्छा वक्तव्य दिया। थोड़ा सा मैं भी अपने ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। 5 वर्ष पूर्व हमने ये ग्रुप की शुरुआत की है। ग्रुप का नाम है सेवार समूह। सेवार समूह की जब हमने शुरुआत की तो सबसे पहले मैं और मेरा भाई था, दो लोग की शुरुआत, ग्रुप की शुरुआत। हम क्या करते थे, अपने घर में बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाते। किसी भी छोटे बच्चे का जन्मदिन अगर मनाना होगा तो सेवा के रूप में समर्पित करते हैं। जितना भी खर्चा आता है, जैसे पहले एक जन्मदिन मनाया था, उसमें 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आया। तो मैंने जो अपने घरवाली से ये निर्णय लिया, मैंने कहा कुछ हमारा जो कुछ उद्देश्य या कुछ लाभ सिद्ध हुआ हमारा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा अगली बार क्या करेंगे, हम लोग एक बार सेवा के रूप में समर्पित करके देखते हैं। दूसरा बिटिया का जन्मदिन मेरी बिटिया 5 साल की हुई और 5 साल पूर्व हमने 5-6 साल प्रत्येक जन्म दिवस पर जैसे ये वाला राजकीय ये वाला स्कूल हो गया, तो तब शुरुआत कर रहे थे। तब उसके बाद जो है हमारे कार्यक्रम को देखते थे। तीसरे सदस्य हमारे गणेश राणा जी बने, जो भी वर्तमान में CRPF में ESI के पद पर तैनात है। किनारे मेरे भाई हैं सरबजीत राणा जी, रेलवे में कार्यरत है। उधर उससे भी किनारे हमारे दीपक राणा जी और सेल्स टैक्स में क्लर्क के पद पे कार्यरत हैं। और वो पीछे आप कैमरामैन जो देख रहे हैं हमारे अंकित राणा जी हैं, छोटे भाई, और वो भी CRPF में ESI के पद पे तैनात हैं। सभी बहुत 8-10 गाँव से हैं। ग्रुप में 25-26 लोग हैं। प्रत्येक महीने में जो भी हमसे बन सकता है, 100, 200, 300, 400, 500, जो जिसकी क्षमता है, 25-26 लोग प्रत्येक महीने में उतना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और महीने के अंतिम दिन जब फाइनल हो जाता है हमारा, तो उसके अंतिम दिवस पर हम लोग कोई एक स्कूल का चयन करके वहाँ सेवा के रूप में करते हैं। उद्देश्य मात्र इतना है कि बच्चों को मतलब अच्छी सुविधाएं हम पहुँचा सकें, क्योंकि सुविधाओं के अभाव में जो हमने जीवन देखा है वो बड़ा ही कष्टदायक है। अब मैंने अपने जीवन की बात करूं, मैंने जो पढ़ाई की है बहुत कष्टदायक, मतलब एक रुपए के लिए हम लोग तरसे हैं। तो ये जो अगर हम कुछ बन पाए हैं ना, आज नौकरी जो लग पाए हैं और हमने अपने जीवन में अगर कुछ कर पाए, तो हम केवल और केवल शिक्षा के कारण। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमारे बाप दादाओं के पास जमीन, उन्होंने अपना जीवन खूब अच्छे से व्यतीत किया। लेकिन अभी हमारे पास ना तो जमीन है, ना हमारे पास कोई कारोबार, तो हमारे पास क्या है, केवल और केवल शिक्षा। और ये गरीबी, मुझे लग रहा है हम समृद्ध परिवार से यहाँ पर कोई नहीं बैठा होगा, सब लोग मतलब यहाँ पर कमजोर वर्ग के हैं, वही अपना राष्ट्रीय विद्यालयों में भेजते हैं। तो हम इस गरीबी की जिंदगी को कैसे तोड़ सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना जीवन लगभग मुझे लग रहा है आप लोगों ने अपना जीवन पीछे जो अभिभावकों को देखा, मतलब अपने अनुभव की वो जा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं आपका भविष्य है, केवल अपना भविष्य नहीं है, आपका भी भविष्य है। अगर ये इनके ऊपर आप विशेष ध्यान दोगे तो ये बच्चे आपकी मतलब ये गरीबी की जंजीर को जरूर तोड़ सकते हैं। जैसे मेरे माँ बाप क्या, अगर भैया से आप पूछेंगे तो आर्थिक स्थिति इतनी भयंकर थी। हम 3 भाई हैं, तीनों नौकरी में, और अब जो है हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, दुरुस्त है। इसलिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि भैया अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दो। बच्चों में खाली यहाँ से मतलब गुरु जी के सहारे छोड़ दिया तो बस आपका कुछ होने वाला नहीं। यहाँ से बच्चा जाए तो मोबाइल छोड़ के 1 घंटा अपने बच्चों को जरूर दे। 1 घंटा, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, केवल 1 घंटा अगर आप बच्चों को देंगे
महीने भर के अंदर आप ऐसा परिवर्तन अपने बच्चों के ऊपर देखेंगे, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये अगर आपके बच्चे कुछ बन गए, देखो भैया स्वर्ग और नरक, मैंने तो भैया जिंदगी में कभी किसी को नीचे और ऊपर नहीं देखा। जिसके बच्चे अगर गलत संगत में पड़ गए तो उसके लिए यही नरक है, यही नरक है। स्मैक के चक्कर में पड़ गए, दारू के चक्कर में, चोरी के चक्कर में पड़ गए तो आपको यही नरक दिखा देगा। अगर ये बच्चे आपकी नौकरी या कुछ अच्छी जगह पर लग गए तो यही बच्चे आपको स्वर्ग दिखा देंगे। तो ये आपकी पूंजी है, पूंजी, और यहीं पर आपको इन्वेस्ट करना है, समझ गए। और इन्वेस्ट में पैसे से नहीं, पैसे में सरकार सहयोग कर रही है। आपको केवल और केवल क्या देना है, समय, अपना समय देना है। 1 घंटे बच्चे के साथ जरूर बैठे। कोई बच्चा मेरा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, पढ़ना आता भी है तब भी बैठे, नहीं आ रहा है तब भी बैठे। पढ़ना आ रहा है तो और अच्छी बात है, समझाएं बच्चों को कि क्या क्या काम मिला है। मैं भी तो देखूं, ये काम किया, याद करने वाला काम किया, नहीं किया। हम लोग ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, सब लोग सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और देखो आज कौन कौन से अच्छे अच्छे पदों पर तैनात है। मेरे भाई सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, मेरा छोटा भाई वो क्लर्क है, मतलब सब अच्छे अच्छे पद पे तैनात है। एक छोटी सी, मैं हर विद्यालय में जाता हूँ, एक कहानी जरूर सुनाता हूँ। सुल्ताना डाकू का नाम आपने सुना था, बहुत लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ पर सुना होगा। सुल्ताना डाकू बहुत मध्य प्रदेश के बीहड़ों में बहुत खतरनाक डाकू। वो डाकू बनने के कारण, एक डाकू जब वो बना उसके पीछे भी एक कारण था। जब वो बच्चा स्कूल जाता था ना, स्कूल जाता था छोटे में, तो क्या किया, एक दिन पेंसिल चुराया किसी बच्चे की। तो वो अपनी माँ से बोला, घर जाके वापस ना जब यहाँ से जाते हैं तो अपनी माँ से बोला, मम्मी मैं आज किसी बच्चे की पेंसिल चुरा के लेके आया। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, बोले ठीक किया, सही किया, मुझे लेनी नहीं पड़ेगी। उसकी मम्मी ने जो कहा, बोले बढ़िया कर दिया, एक कम से कम 2, 4, 5 रुपए का खर्चा तो बच गया, बोले सही किया, लेनी नहीं पड़ेगी। भविष्य में वो डाकू जो है, सुल्ताना डाकू, उस बच्चे का मनोबल बढ़ गया, चोरी में उसका मनोबल बढ़ गया, चोरी में मनोबल बढ़ गया। तो धीरे धीरे कल किसी की पेंसिल चुराएगा, परसों किसी की कॉपी, धीरे 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 करके चोर बहुत बड़ा डाकू बन गया। तब जब उसको फांसी की सजा हुई तो उससे अंतिम इच्छा जब पूछते हैं तो बोले, सुल्ताना डाकू से पूछा कि भैया अपनी अंतिम इच्छा बता दे। तो उसने कहा, मेरी माता को बुला दीजिए। तो जब उसकी मम्मी को बुलाया जेलर साहब ने, तो वो अपनी मम्मी को उसने जोर से तमाचा लगाया। तो बोले ये क्या कर रहा है, जेलर साहब ने कहा, अपनी मम्मी को क्यों मार रहा है। तो उसने कहा, यही वो औरत है, अगर ये बचपन में मुझे समझा देती, उस समय जब मैं एक पेंसिल चुरा के लाया था, तो मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। कहने का भाव ये है, अगर आपका बच्चा कुछ गलत करे, देखो आप अपने बच्चों को विशेष ध्यान दें, बच्चा हमारा किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कितने बजे घर आ रहा है। आज के माँ बापों को मैं देख रहा हूँ 11 बजे तक बच्चा गायब है, कुछ पता ही नहीं है बच्चों को, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। मेरी मम्मी तो इतना टाइट मामला कर देती थी, जब तक हम 9 बजे से घर से बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए आप सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भैया मैं आपसे बहुत